अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान उन चुनिंदा कंट्रीज में आता है जहां पर लोगों की चुनी हुई सरकार से ज्यादा वहां की मिलिट्री देश को संभालती है। पाकिस्तान की मिलिट्री के पास इतनी ज्यादा पावर है कि वो प्राइम मिनिस्टर को कुर्सी से गिरा भी सकती है और रातों रात किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना सकती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री के पास इतनी ज्यादा पावर क्यों है, इसके पीछे आखिर वजह क्या है। तो आज की इस वीडियो में इस सवाल के जवाब को अच्छी तरह से समझते हैं, वो भी आसान लफ्जों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। पाकिस्तान की मिलिट्री के पास इतनी ज्यादा पावर क्यों है, इसे समझने के लिए हमें कई साल पीछे जाना पड़ेगा। 1947 जब पाकिस्तान पार्टीशन के जरिए इंडिया से अलग हुआ था। इसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच कई मामलों को लेकर टेंशन स्टार्ट हो गई, स्पेशली कश्मीर के मसले को लेकर। और इस पर्टिकुलर टाइम पर पाकिस्तान पॉलिटिकली अनस्टेबल था, लेकिन इनकी आर्मी बहुत स्ट्रांग थी, वेल डिसिप्लिन्ड थी। इसके बाद पाकिस्तान और इंडिया के बीच कई वॉर्स हुई, 1948, 1965 और 1971। इन सभी वॉर्स ने पाकिस्तान के लिए एक बात को साफ कर दिया कि पाकिस्तान पॉलिटिकल लीडर्स के भरोसे नहीं रह सकता। इवन उनके आम लोगों को यह लगने लगा कि मिलिट्री ही है जो हमें प्रोटेक्ट कर सकती है हर खतरे से, चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल, और मिलिट्री ही है जो हमारे देश को चला सकती है। यही वो टाइम था जब पाकिस्तान की मिलिट्री ने धीरे धीरे पाकिस्तान को कंट्रोल करना शुरू किया। पाकिस्तान ने कई दफा मिलिट्री कूप्स को देखा, जहां पर आर्मी ने सिविल गवर्नमेंट को गिराकर खुद अपने हाथ में कंट्रोल लिया। वो 1958 हो, 1977 या फिर 1999। इन सभी कूप्स के दौरान मिलिट्री लीडर्स लाइक अयूब खान, जियाउल हक, परवेज मुशर्रफ, इन सभी लीडर्स ने करप्शन या किसी और मामले के चलते पॉलिटिकल लीडर्स को कुर्सी से हटाया और खुद अपने हाथ में कंट्रोल लिया। इन सभी कूप्स ने पाकिस्तान की मिलिट्री को मिलिट्री तक सीमित रहने नहीं दिया, बल्कि अब पाकिस्तान की मिलिट्री पॉलिटिकल मामलों में भी दखल दे सकती थी। पाकिस्तान की मिलिट्री के पावर हासिल करने में एक बहुत बड़ा योगदान था फॉरेन सपोर्ट का भी। कोल्ड वॉर के दौरान यूएसए ने पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए। इसके साथ साथ वेपन्स भी प्रोवाइड किए। इस फॉरेन सपोर्ट ने पाकिस्तानी मिलिट्री को दुनिया भर की अमीर तरीन मिलिट्रीज में शामिल किया और अपने कंट्री में इतना ज्यादा पावरफुल बनाया कि किसी की भी उनके खिलाफ जाने की हिम्मत ही नहीं रही। पाकिस्तान की मिलिट्री डिफेंस और पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी आर्मी ने अपना एक इकोनॉमिक अंपायर बना रखा है। जैसे कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री हो, स्पेशली इंडिया, यहां पर मिलिट्री वही काम करती है जिसके लिए उन्हें सरकार ने रखा है, जिसके लिए उन्हें होना चाहिए। यानी देश को प्रोटेक्ट करने के लिए, देश को हर खतरे से बचाने के लिए, चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल खतरा हो, देशवासियों को उसकी सुरक्षा करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान में देशवासियों की सुरक्षा के साथ साथ वहां की मिलिट्री वहां के बिजनेस को भी संभाल रही है। यानी पाकिस्तान के जो आम बिजनेस है उन पर भी पाकिस्तानी मिलिट्री का कंट्रोल है, लाइक रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, इन सभी बिजनेस पर पाकिस्तान की मिलिट्री की हुकूमत रहती है और इन बिजनेस से वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स जनरेट कर रहे हैं। और यही वो बिजनेस है जो पाकिस्तान की मिलिट्री को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देते हैं, और यही वो बिजनेस है जो पाकिस्तान के मिलिट्री के पावर में और ज्यादा इजाफा करता है। पाकिस्तान की मिलिट्री के पावर हासिल करने में एक और वजह शामिल है, और वो है लैक ऑफ ट्रस्ट इन सिविलियन पॉलिटिशियंस। यानी कि करप्शन स्कैंडल, पुअर गवर्नेंस और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से वहां के लोगों को यह लगता है कि जहां हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हमें करप्शन की शक्ल में लूट रहे हैं, हमारे देश को खोखला कर रहे हैं, हमारे देश को किसी लायक नहीं छोड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर हमारी मिलिट्री पैसा कमा रही है लेकिन हमारे देश को चला भी रही है, हमारे देश को प्रोटेक्ट भी कर रही है, हमें खतरे से बचाती भी है, और यही सोच पाकिस्तान की मिलिट्री को पावर में बने रखने में सपोर्ट करती है।
पाकिस्तान की मिलिट्री अपने इमेज को साफ रखती है पाकिस्तान की मीडिया के द्वारा। यानी वो मीडिया के जरिए अपने आप को प्रमोट करते हैं, लोगों के सामने हीरो बनते हैं और लोगों को बताते हैं कि किस तरह से आपके पॉलिटिकल लीडर्स आपके देश को खत्म कर रहे हैं, खोखला कर रहे हैं, आपको लूट रहे हैं करप्शन की शक्ल में। वही दूसरी तरफ हम आपकी सुरक्षा में लगे हैं, हम देश को बचाने में लगे हैं और देश की तरक्की में लगे हैं। और अब अगर यहां पर कोई पॉलिटिशियन मिलिट्री के खिलाफ जाता है, उनके अगेंस्ट कोई पिटीशन या कोई एप्लीकेशन देता है, तो उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि इमरान खान जैसे ही मिलिट्री के अगेंस्ट गए तो उनको किन परेशानियों का सामना करना पड़ा वो पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया ने उसे देखा और आज भी इमरान खान जेल में बंद है। लेकिन जहां इमरान खान को जेल में बंद रहना पड़ा, वहीं उसे लोगों का सपोर्ट भी मिला। हजारों लाखों में लोग निकले उसके लिए प्रोटेस्ट करने के लिए, सरकार से मांग करने के लिए कि उसे छोड़ दिया जाए। और वहां के आम लोगों को यह लगता है कि इमरान खान ही है जो उन्हें इस कहर, इस जुल्म से बचा सकता है, इस मिलिट्री के कंट्रोल को खत्म कर सकता है, उन्हें एक सुकून भरी जिंदगी दे सकता है। और वहां के लोग आज भी इमरान खान के लिए लड़ रहे हैं। आज की इस वीडियो में हमने जान लिया कि पाकिस्तान की मिलिट्री के पास जो इतनी ज्यादा पावर है, इसके पीछे आखिर वजह क्या है। जहां पाकिस्तान की मिलिट्री ने हिस्ट्री में एक अहम रोल निभाया, अपने देशवासियों को खतरों से बचाया, वहीं साथ साथ पाकिस्तान को कंट्रोल भी किया, जो कि मिलिट्री का काम नहीं है। क्योंकि मिलिट्री का काम है सिर्फ देश को प्रोटेक्ट करना, देशवासियों को खतरों से बचाना। और यही कंट्रोल आज भी पाकिस्तान के लिए दिक्कत बना हुआ है। कहने को तो पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का नामो निशान भी नहीं है। यानी कि डेमोक्रेसी की वहां कोई भी अहमियत नहीं है। वहां के हर मामलों में आम लोग या पॉलिटिकल लीडर्स की नहीं, बल्कि वहां की आर्मी की चलती है। आगे क्या होगा ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन पाकिस्तान के हालात अगर फ्यूचर में भी ऐसे ही रहे तो फ्यूचर में भी उनके लोगों को इन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और चाहे फ्यूचर हो या प्रेजेंट हो, इन परेशानियों का ज्यादातर सामना करना पड़ता है वहां के आम लोगों को। बाकी आपका पाकिस्तान की मिलिट्री के बारे में क्या ख्याल है, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप किसी और कंट्री की मिलिट्री पर ऐसी ही वीडियो चाहते हैं तो वो भी बताइए। इसके साथ साथ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।